एक तरफ नागपुर में चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कई सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से नैश नुसरत अली यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करते हैं। इनसे वो सवालात लेंगे जो जनता के सवाल है और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कांग्रेस इस बार कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में उतरने वाली है और क्या-क्या मुद्दे कांग्रेस के रहने वाले हैं। मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। मैम, सबसे पहला मुद्दा जो देश का मुद्दा है उससे शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ, विपक्ष हो, देश का एक सामान्य नागरिक हो, हर किसी ने सरकार का समर्थन किया जी। क्योंकि यहाँ पर बात हमारे देश की थी। देश के उन बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई जिनका कोई कसूर नहीं था। तो पूरी तरीके से विपक्ष हो, आम नागरिक हो, सामान्य व्यापारी हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, हर कोई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा था। मैम, जिस तरीके से कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान के बाद में कुछ किरकिरी भी हुई कि उन्होंने एक वीडियो गेम का फुटेज चला दिया कि हमने भारत का जेट मार गिराया। ऐसी चीजें जब देखते हैं तो किस तरीके से समझते हैं आप इसको कि क्या ये पाकिस्तान की नासमझी थी या फिर भारत अपना पक्ष रखने में सही से कामयाब नहीं हो पाया? वो मीडिया कैसी थी जो कि उसको बाइफरकेट नहीं कर पाया कि एआई की टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस तरीके के थ्रू वहां पर जो फुटेजेस आए और इन्होंने चलाए और दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने से बेहतर ये है, हमें हमारी सुरक्षा पर, हमारी इंडियन आर्मी पे पूरा विश्वास है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश में पहलगाम की उस धरती पर वो 4 आतंकवादी आए कैसे, और जब आए अटैक किया तो वो गए कहाँ? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो पहलगाम की जो वो जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मुझे लगता है मैं 15 से 20 बार उस जगह पर गई हूँ। एक कुछ मीटर की दूरियों पर ही सर वहां पे सिक्योरिटी होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है, अचानक से उस सिक्योरिटी क्यों हटा देगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन। मैम, सिंस यू आर रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस पार्टी, जी, जब अभी शशि थरूर को हेड बनाया गया था उस कमेटी का जिसको बातें रखनी थी ऑपरेशन सिंदूर की, उस पे भी कांग्रेस ने अपोज कर दिया कि बीजेपी के पास में क्या स्पोक्स पर्सन नहीं है, क्योंकि जब ऐसा ही कांग्रेस के वक्त था तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो अगर जब अटल बिहारी वाजपेयी जा सकते हैं तो शशि थरूर क्यों नहीं जा सकते? देखिए, इट्स नॉट टॉक अबाउट शशि थरूर जी, इट्स टॉक अबाउट कि कांग्रेस पार्टी के डिसीजन कांग्रेस के आला हाईकमांड लेंगे या भाजपा सरकार लेगी। जो लिस्ट दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, उनमें से ना देते हुए इन्होंने अपनी मर्जी, मतलब बीजेपी के ये दिखाना चाहती कि कांग्रेस को भी अब वो ऑपरेट करेगी। सो हम ऐसी चीज को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। बट इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि शशि थरूर जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लिस्ट दी गई, आपके घर का अगर कोई डिसीजन अगर मैं लेने लगूं तो हाउ यू विल फील? आप मुझे बताइए, आपको डिसाइड करना है आपके घर का बच्चा किस फैकल्टी में जाना चाहता है, वो आपको ज्यादा पता होगा या मुझे ज्यादा पता होगा? पर जो लिस्ट कांग्रेस के द्वारा दी गई थी, बताया जा रहा था कि वो लिस्ट में जो गवर्नमेंट को जिस तरीके का पक्ष रखना चाहिए था, यूएन में जहाँ पे जाना चाहिए था, उनको शशि थरूर सही लगे इसलिए उन्होंने उनको चुना। बार बार बात घुमा के वही हो रही है कि ये हमारा अपना डिसीजन था। अब ये क्या कांग्रेस पार्टी को सिखाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें किसको भेजना है? हमने देश के बेस्ट इकोनॉमिक्स दिए हैं, डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी दिए, जिनको यूएस क्या पूरे वर्ल्ड बैंक उनको मानता है, वर्ल्ड बैंक में उनके सजेशंस लिए जाते थे। तो ये कांग्रेस की है या बीजेपी अब उसका भी डिसीजन लेगी? ये तो ये बात हो गई सीधे सीधे। मैम, ऑपरेशन सिंदूर को आप सक्सेसफुल मानते हैं या फेलियर मानते हैं? देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर जब सक्सेस होगा, मेरी नजरों में जब वो 4 आतंकवादी पकड़ में आएंगे। वो आतंकवादी आए कैसे और मार के वो आतंकवादी गए कैसे, तो ये हम सेना की इसमें सफलता मानते हैं कि हमारे देश के जो हमारी इंडियन आर्मी है, मुझे गर्व है बीइंग एज इंडियन, बहुत गर्व है मुझे कि वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। लेकिन हमारे घर का डिसीजन अमेरिका ले रहा है, शेम ऑन दिस, ट्रेड के नाम पे। नो, आई एम सॉरी, आई कांट बेयर दिस।
मैम, जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका ने पहल जरूर की थी, बट उसको हमारे विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया कि हमने अमेरिका के दबाव में आकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनकी तो हम लोग हमारे विदेश मंत्रालय की भी बात नहीं मानेंगे? देखिए, आप ये बात कह रहे हैं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि ट्रेड में आपको दिक्कत होगी, इसलिए हमने ये ऐसा किया है। अनाउंसमेंट ट्रंप क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचवा रहे थे। मतलब देश कौन चला रहा है? देश के मुखिया कौन है? ट्रंप तो नहीं है। तो ट्रंप साहब आकर के क्यों डिसीजन ले रहे हैं? आप मुझे बताइए, विदेश मंत्री अब इस बात को कह रहे हैं। जब ट्रंप साहब ने कहा तो उसका काउंटर उनके दोस्त तो नरेंद्र मोदी जी है। हर जगह तो वो यही प्रिटेंड करते हैं कि वो मेरे फ्रेंड है। तो ही शुड टेल हिम कि इट इज आवर डिसीजन। आप इंदिरा गांधी का पुराना देखिए, पिछली बार भी अमेरिका ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, पर हमने तो ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। क्यों, आपको याद नहीं बांग्लादेश कैसे बना? हम तो सोच रहे थे पीओके अब हमारे पास आएगा। मतलब बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव नहीं खाते। सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स नाउ इंडियंस नॉट गोइंग टू बेयर। मेरे जैसा यूथ तो अब ये बेयर नहीं करेगा। मैम, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, अभी सिंदूर घर घर पहुंच रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह पे इसको प्रमोट किया जा रहा है, या फिर जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया जा रहा है, अपनी विक्ट्री दिखाई भी जा रही है, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरा सीधा सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी जी जो वहां पे हमारे इतने शहीद हुए हैं, क्या उनके घर आप सिंदूर भेजने की हिम्मत रखते हैं? उसके पहले पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 जवान मारे गए थे। क्या अब उनके भी घर में सिंदूर जाएगा? और मैं आपसे एक सवाल करती हूँ सर, मैं तो धर्म से भी मुसलमान हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भी महरम और गैर महरम का एहतराम किया जाता है। एक पराया मर्द किसी की पत्नी को डायरेक्ट वो अप्रोच नहीं कर सकता। क्या हिंदू धर्म क्या ये इजाजत देता है कि कोई पराया आकर के किसी की पत्नी के लिए सिंदूर दे दे? इज इट पॉसिबल? मैम, आप बात कर रहे हैं, मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रखा था, जिसका मतलब उन्होंने तमाम देशवासियों को और जो वहां पे शहीद हुए उनकी विधवा जिनका सिंदूर पोंछ दिया गया, उनको ये पूरा ऑपरेशन डेडिकेट कर दिया था। तो उससे भी कांग्रेस को प्रॉब्लम है? डेडिकेशन की बात नहीं है, सिर्फ एक आर्मी की वर्दी पहनने से या ट्रेन की टिकट पे अपनी फोटो छपवाने से आप उसका क्रेडिट मत लीजिए। क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो हमारी इंडियन आर्मी को जाता है। लेकिन सिंदूर भेजने का जो ये है, आई एम सॉरी टू से, मेरे घर में या मेरे जितने फ्रेंड्स है जो नॉन मुस्लिम है, दे सेड कि हमारे फादर हैं हमारी मदर के लिए, हमारे भाई हैं हमारी भाभीयों के सिंदूर लगाने के लिए। हमें ऐसा कोई सिंदूर नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ करना था मोदी जी, उड़ी में जितना नुकसान हुआ आप वहां पहुंचने चाहिए थे। वहां कितने लोग मारे गए वहां पहुंचना चाहिए था। जिन लोगों को मार दिया गया उनके वहां पहुंचना चाहिए था। गुजरात की वो हमारी बहन, जहां पर के बीजेपी का एक नेता वहां पे पहुंचा, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि गलती कश्मीरियों की नहीं है, गलती मुसलमानों की नहीं है, सिक्योरिटी कहां थी? शी रेज द क्वेश्चन, बट आपने उसको हाइप कर दिया। उसको गृह मंत्रालय ने भी ये किया था कि एक्सेप्ट किया था कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। ठीक है, एक्सेप्ट किया। मुझे बताए वो एक्सेप्ट करने से क्या हुआ? उसकी जान वापस आएगी? इतने लोग जो मारे गए, गृह मंत्री, मैं अमित शाह जी से सवाल करती हूँ, खुदा ना खास्ता अगर उनके बेटे के ऊपर कुछ हो जाए तो क्या तब भी आप ये बोलेंगे हम एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। एक मासूम लोगों का नरसान किया गया और आप उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो हम इसके फेवर में नहीं है। हम इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं, देश के हर उस देशवासी को सैल्यूट करते हैं जो इस जंग में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था। लेकिन फोटो खिंचवाना, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले लेना, आर्मी की वेशभूषा तैयार करके आप फोटो खिंचवा रहे, आप सरहद पे जाइए जरा। अगर आपको इतना ही वर्दी पहनने का शौक है तो आप सरहद पे जाइए। मैम, कुछ तो होगा जो मोदी जी ने या मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया होगा इस वॉर के दौरान, कुछ तो होगा जिससे कांग्रेस पार्टी भी प्रभावित हुई हो। देखिए, अच्छा, पहली बात यह है कि हम आर्मी जो है, हमारी इंडियन आर्मी को जो आपने आदेश दिया कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये सबसे अच्छा डिसीजन था। उसमें विपक्ष, हम सारे लोग, मैं दोबारा आपको कह रही हूँ, हम लोग बिल्कुल समर्थन में थे।
उसमें से एक ऐसे मंत्री बीजेपी के ये बता रहे हैं न्यूज चैनल के माध्यम से कि अब हम पाकिस्तान के यहाँ पे हम हमला करने वाले हैं, हम वहां पे हमला कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी हम मीडिया के सामने लीक कर रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में, ये किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ। यही चीज ताज होटल के टाइम पे भी हुई थी, जब ताज पे अटैक हुआ था तो कई सारे लोगों ने, तमाम उनके जो हैंडलर्स थे वो लोग मीडिया चैनल्स देख रहे थे, कई मीडिया की भी गलती थी, बट कई सारे जो उनके कांग्रेस के नेता थे वो ट्वीट्स कर रहे थे उस समय। मैं वो नहीं कह रही हूँ, आप एक बड़े ओहदे पर हो करके आप मीडिया को बिफोर अटैक आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो तो जगह वो खाली कर देगा पाकिस्तान। मतलब उनका भी तो कुछ ना कुछ जरा जरूर ही सही थोड़ा बहुत तो इंटेलिजेंस होगा ना। आई एम टेलिंग यू दिस कि देश की, अगर राहुल गांधी जी अगर कुछ बोलते हैं तो आपको देश की छवि की पड़ जाती है, देश की सुरक्षा। अब आपके इतने बड़े बड़े मंत्री ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप इस पर क्या बोलेंगे? ये अब देश की सुरक्षा कहाँ है? मैम थोड़ा सा रीजनल मुद्दों की तरफ। जी जी बिल्कुल। अभी हाल ही में नागपुर में इलेक्शंस घोषित होने वाले हैं और सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। जी जी। पर विपक्ष का ये आरोप है कांग्रेस पे कि कांग्रेस कहीं पे भी धरातल पर नजर नहीं आ रही, या कांग्रेस शायद पहले ही हथियार डाल चुकी है। क्या लगता है आपको इसके बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर विपक्ष अगर ऐसा बोल रहा है तो उसको ये समझने दीजिए, आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बना रही है और आने वाले जो इलेक्शंस में कांग्रेस की भूमिका किस प्रकार से होने वाली है। क्योंकि बीजेपी गली से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी थी, उसके बावजूद 2017 में इलेक्शंस हुए थे, 22 में चुनाव होने चाहिए थे, 2025 आ गया तो बीजेपी को ऐसी कौन सी घबराहट है जो कि वो इलेक्शंस नहीं ले रही है? सबसे पहली बात यह है, आज मोहल्ले, वार्ड, गलियां यतीम हो गई है। कॉर्पोरेटर के पास में पावर नहीं है, कलेक्टर के पास जो एनएमसी जाओ, साहब छुट्टी पर है, साहब इधर है, साहब उधर है। नागपुर के पूरा महाराष्ट्र को इन्होंने कहे तो अनाथ कर दिया, यतीम कर दिया। मैम जैसे बीजेपी आरोप लगाती है, क्या कांग्रेस सही में एक कैप्टन जो शिप चलाता है उसके बिना चल रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिप विदाउट अ कैप्टन? नो नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के पास में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। कहाँ नजर नहीं आ रही है? सेंटर में नहीं है। बिल्कुल है। विरोधी पक्ष नेता हमारे इतने स्ट्रॉन्ग है, खड़गे जी का 60 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ चल रहा है। हम हर मुद्दे पर, हर चीज पर हम बिल्कुल काउंटर कर रहे हैं। अब की बार 400 पार इसीलिए तो ध्वस्त हो गया, अब 240 पे सिमट दिया बीजेपी को, इसलिए तो बौखलाया हुआ है विपक्ष। लेकिन लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है। लेकिन वैसे ही कांग्रेस सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेताओं को नजरअंदाज करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आपके चश्मे का फेर है, आप भी उसी चश्मे से अपने आप को देख रहे हैं जो मोदी जी दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सचिन पायलट जी की एआईसीसी में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, बहुत ही वरिष्ठ और युवा नेता है। हम सब उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रही है, ये विपक्ष का आरोप है। क्या मुद्दे लेकर आप जाना चाहते हैं इस बार नागपुर इलेक्शन? पहली बात तो मैं बीजेपी को कहना चाहूँ तो पहले आप अपने ऊपर चश्मा लगाइए, देखिए आपकी पूरी चौकीदारी खत्म कर दीजिए। एक चौकीदार आपने लाया था देश में, चौकीदारी करते करते देश के अंदर लोग घुस जा रहे हैं, हमला कर दे रहे हैं, देश के पार्लियामेंट में लोग घुस जा रहे हैं। तो आप इसको छोड़ दीजिए कि हम विपक्ष क्या कर रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप अपनी एनर्जी इस पे ना डालते हुए जो जमीनी मुद्दे हैं आप उस पर काम कीजिए। आप 3 साल बाद क्यों इलेक्शन ले रहे हैं इस पर बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा है, तब जाकर के आपकी चलती बुलाती लग गई है। तो सीधी बात है, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जाने वाली है नागपुर इलेक्शन? नागपुर इलेक्शन में जो जमीनी हमारे मुद्दे हैं, पानी के जो हमारे मुद्दे हैं, कचरा गाड़ी नहीं आती, जो एनएमसी के मुद्दे हैं, टैक्सेशन के मुद्दे हैं, सफाई नहीं हो रही है, कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पा रही है, इतना डिले हो रहा है, मतलब बीमारियां फैलने के चांसेस हो रहे हैं। अनेक मुद्दे हैं। एक मुद्दे को या 4 मुद्दों को हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर सकते। आखिरी 2 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से अभी कांग्रेस कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जी जी जी। आप बड़ी बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। जी जी जी। कितना % चांस देख रहे हैं कांग्रेस का इस इलेक्शन में? नहीं, हम ये इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम इस बार कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लाएंगे कि जो जमीन पर जो कार्यकर्ता है,
हम उसके ऊपर ज्यादा फोर्स करेंगे। हम लोग हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं यहाँ के विकास भाऊ ठाकरे जी और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले जी, हम हर्षवर्धन जी, हम सभी से मतलब बात करेंगे कि जो जमीन पे कार्य करता है और सही और मजबूत व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा है। जैसे भी नागपुर में 17 मार्च को सेंट्रल नागपुर में कुछ दंगे हुए, उन दंगों में जो प्रशासन को जो मदद करने वाले लोग थे, जो आम जनता को मदद करने वाले लोग थे, जिन्होंने जमीन पे काम किया, वो जो लोग हैं, ऐसे मजबूत लोगों को हमें कांग्रेस में टिकट देनी चाहिए। महिलाओं का तो मैं पक्ष रखूंगी ही, जो मजबूत महिलाएं हैं, जो महिला कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, उनके लिए तो पक्ष रखूंगी। साथ में जो कांग्रेस के कुछ ऐसे मजबूत लड़के लड़कियां हैं, सीनियर्स हैं, जो ग्रास रूट पे कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनको टिकट मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, नैश नुसरत अली को क्या रोल में देखते हैं इस इलेक्शंस में? मैं बहुत नागपुर एनएमसी इलेक्शन में मैं अपने आप को चाहती हूं कि मैं कुछ मजबूत लोगों का इलेक्शन लड़वाऊं और मजबूती के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी को कैसे जिता सकते हैं, पार्टी कैसे जीतेगी, उसके स्ट्रैटेजीज, उसके रणनीति हमारे सीनियर नेता हमारे विकास भाऊ ठाकरे जी हैं, नाना भाऊ पटोले जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, तो किस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसमें रोल प्ले कर सकते हैं वो करेंगे। हम एनएमसी इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते और हम मजबूत महिलाओं को, मजबूत कैंडिडेट को, युवाओं को हम आगे लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है कॉर्पोरेशन इलेक्शंस की, जितनी कॉन्फिडेंट कांग्रेस नजर आ रही है, और जो पलटवार बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस कहीं पर भी धरातल पर नजर नहीं आ रही। अब आने वाला समय नागपुर में सरगर्मियां तेज होने का है। अब देखना यह है कि किस तरीके से नागपुर करवट लेता है और किस तरीके से किसकी सरकार नागपुर में बनती है। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।